नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अग्नि सीरीज़ की 5 तरह की मिसाइल्स हैं और अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर बताई जाती है। इवन दावा ये भी किया जाता है कुछ एक एनालिस्ट के द्वारा कि इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि दोस्तों चाइना के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसके पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी है। तो दोस्तों अभी कहा जा रहा है कि इंडिया की अग्नि प्राइम, जिसका इसने परीक्षण कुछ दिन पहले ही किया था, ये एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है और किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पूर्व में जो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रहे हैं, उनका फोकस अग्नि मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर ही रहा है, यानी उन्हें इसका आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। और उन्होंने ये बात का अंदाजा लगाया है कि जो अग्नि प्राइम मिसाइल है ये एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकती है अगर इसकी कैपेबिलिटी को देखा जाए, क्योंकि ये 2 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल्ड है, कनिस्टराइज्ड भी है और इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। और सबसे बड़ी बात इसके लिए उन्होंने कही कि ये मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकती है। यानी कि दोस्तों जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल होती है वो इसलिए बनाई जाती है कि सरफेस पर अगर कोई भी एरिया है या कोई वेपन सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन मूविंग टारगेट के अंदर बेसिकली सी शिप वगैरह या एयरक्राफ्ट कैरियर आते हैं जो कि मूव करते रहते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है उनके द्वारा कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है। और चूंकि दोस्तों इसका ये भी दावा किया जाता है कि ये री एंट्री व्हीकल टाइप की मिसाइल है, तो इसके ऊपर जो 4 फिन्स लगे हुए हैं वो इसे अलाउ करते हैं कि ये किसी भी तरह से मैनूवर कर सके, यानी कि हम चाहकर इसे ऑन डिमांड मैनूवर कर सकते हैं, इसकी गति को परिवर्तित कर सकते हैं, इसकी दिशा को बदल सकते हैं, जिससे ये दोस्तों आसानी से री एंटर करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। और सबसे बड़ी बात, ये अपने आप भी खुद को मैनूवर कर सकती है और इसीलिए जो मूविंग टारगेट है एयरक्राफ्ट कैरियर उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इसका वारहेड इतना बड़ा है कि ये आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकती है। तो इस तरह से ये एक ड्यूल कैपेबल मिसाइल है जो न्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल वारहेड के साथ में ग्राउंड या नेवल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और जिस तरह से इंडिया देख रहा है कि चाइना अपने कदम इंडियन ओशियन रीजन के अंदर बढ़ा रहा है, स्पेशली दोस्तों अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ाता जा रहा है और साथ ही अपने शिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर एक तरह से इंडिया का ये डेटरेंट एक्शन भी हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया इससे आगे के प्रोग्राम के ऊपर भी काम कर रहा है, केवल इसी मिसाइल के ऊपर नहीं रुक रहा। जिस तरह से चाइना के बेसिस बढ़ रहे हैं हमारे पड़ोस के अंदर, और उन्हें भी देखते हुए इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है और ऐसी और भी मिसाइल आप आने वाले समय के अंदर देखोगे। धन्यवाद, जय हिंद।